हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति पंसल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 का एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट जस्ट ओपा एस इफ। ओपा एस इफ। नाउ व्हाट ओपा एस इफ स्टैंड्स फॉर? ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, आई विल एक्सप्लेन लेटर। P is for premises, premises डेवलप करना। A is alternative course of action को आइडेंटिफाई करना। E is for evaluate करना, और ये मैंने डाउन एरो बनाया, अब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये सारे पॉइंट्स। सो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन A था तो उसको हमने E है इवेलुएट करना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आपको याद रखने में आसानी होगी। S टू सेलेक्ट, S स्टैंड्स फॉर सेलेक्ट, तो सेलेक्ट करना। जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमने आइडेंटिफाई करके इवैल्यूएट करा था उसको, उसमें से अब हम एक को चूज करेंगे, उसको बोलेंगे सिलेक्शन। आई इज फॉर इम्प्लीमेंट, जो हम सेलेक्ट कर चुके हैं अब उसको टाइम है इम्प्लीमेंट करने का। एफ इज फॉलो अप, की जो भी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है अब उसको चेक करना कि आपने अकॉर्डिंग टू प्लान्स वो वर्क कर रहा है या नहीं। नाउ हम लोग इसको अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करना, जब भी हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग प्रोसेस में पहला हमारा जो स्टेप है वो है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए प्लान करना चाहते हो, आपको क्या अचीव करना है, वो होगा ऑब्जेक्टिव सेट करना। नेक्स्ट है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब अजम्पशंस। आपका जो भी प्लान होगा उसका जो बेस होगा वो होगा कुछ अजम्पशंस, कुछ फोरकास्ट। तो आपको अजम्पशंस के ऊपर ही अपना प्लान बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप जब प्लान को डिस्क्राइब करोगे, अपना प्लान बनाओगे, तो उसके लिए जो आपको बेस चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कहलाएगी प्रीमाइसेस, मतलब कि कुछ अजम्पशंस। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी काम को करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल होते हैं। अब उसमें से आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक ही काम को करने के 4 तरीके हैं, 5 तरीके हैं, तो आप पहले सबको डिटेल में एनालाइज करो। अब आपने 4-5 तरीके हैं उनको देख लिया, अब आप इवेल्युएट करो कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, या हमारे जो भी हमारा बिजनेस है जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं उसमें बेस्ट हमारे लिए सूटेबल प्लान कौन सा रहेगा, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो हम इवेल्युएट करेंगे। देन आता है सेलेक्ट। जब आपने इवेल्युएट कर लिया, कंपेयर कर लिया सबको, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, अब आप उसमें से एक प्लान एक आप कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करोगे। तो एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना इज टू सेलेक्ट करना। इम्प्लीमेंट, अब आपने चूज कर लिया, अब चूज करके क्या करोगे, छोड़ दोगे? नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। जो भी आपका प्लान है जो आपने चूज किया है, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स जो आपने सेट किए हैं। अब आपने सारा काम कर लिया, सब कुछ आपने अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप्स फॉलो कर लिया। अब आपने जब इम्प्लीमेंट कर दिया, उस इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको कुछ टाइम बाद चेक करना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपने प्लान करी थी, जिसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव सेट करके इतनी सारी मेहनत करी थी, क्या ये फॉलो अप में हम ये देखेंगे कि क्या वो चीज़ें अकॉर्डिंगली हमारे प्लान के हिसाब से हुई है। एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन और प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो आता है इस वाले स्टेप के अंदर, वो है फॉलो अप द एक्शंस। थैंक यू। इफ यू गाइज मोर डिटेल्ड वीडियोज, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।